Hello friends, myself Harivansh Pratap Singh. Currently I am working with ABS Engineering College, Ghaziabad. Today I have discussed software quality and its attributes. तो जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के क्वालिटी की, तो क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी डिसाइड होती है, राइट। एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी मेज़र किससे करते हैं? अगर हम बात करें कोई सॉफ्टवेयर अच्छा है तो किस पैरामीटर के बेसिस पे करेंगे कि सॉफ्टवेयर अच्छा है या ख़राब है, राइट। तो ये आज हम लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट आर द सॉफ्टवेयर क्वालिटी पैरामीटर्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो बेसिकली व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स? द कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्लेड बाय द प्रोडक्ट वंस इट इंस्टॉल्ड एंड पुट इन टू यूज़। जब भी कोई सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर देते हैं, वो यूज़ में आने लगता है, कई सारी क्वालिटीज़ तब मेज़र होती हैं। जैसे आप कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हैं तो उसको बहुत टाइम लगता है ओपन होने में, तो उसका रिस्पांस टाइम स्लो है, राइट। कई बार हम क्लिक करके वेट कर रहे होते हैं, सिस्टम हैंग हो रहा होता है। कई बार नेट की स्पीड स्लो होती है, लेकिन कई बार नेट की स्पीड सही होने पे भी, हैवी वेबसाइट होने की वजह से भी लो परफॉर्मेंस होती है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। एंड प्रोडक्ट डायनेमिक बिहेवियर। कई बार आपने स्टैटिक वेबसाइट देखी होगी, डायनेमिक वेबसाइट देखी होगी, या कोई सॉफ्टवेयर है वो डायनेमिकली अगर चेंज हो रहा है, रिस्पांस टाइम है उसका, तो फिर डायनेमिक बिहेवियर किसी भी प्रोडक्ट का रन टाइम पे जो चेंज हो रहा है, वो उसका परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, राइट। मल्टीपल ब्राउज़र्स पे वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। कंपैटिबिलिटी का इश्यू तो नहीं आ रहा है कहीं, सिक्योरिटी ब्लीच तो नहीं है कहीं पे। अगर सिक्योरिटी ग्लिच है कहीं पे तो उसको फिक्स करने की ज़रूरत है, राइट। अगर कोई बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है तो अभी OTP क्यों आया रिसेंटली? पहले तो OTP नहीं आया करते थे, बिकॉज ऑफ की सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी। उसको ओवरकम करने के लिए OTP का कॉन्सेप्ट लाया गया। मे बी कि फ्यूचर में फेस रिकॉग्निशन या वॉइस रिकॉग्निशन के थ्रू ट्रांजेक्शन होने लगे, मे बी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी ओनली। आज भी अपना मोबाइल आप फेस रिकॉग्नाइजेशन और थंब बायोमेट्रिक से करते हैं, आप फिंगरप्रिंट से, स्कैनिंग से करते हैं। तो मे बी फ्यूचर में द यूज़ ऑफ मोड ऑफ द प्रोडक्ट। तो बेसिकली मेन जो क्वालिटी है हमारी, किसको हम टेक्निकल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी, कितना एफिशिएंट है हमारा सॉफ्टवेयर, उसके भी पैरामीटर डिफरेंट हैं। रिलायबिलिटी, कितना रिलायबल है सॉफ्टवेयर। अगेन मेंटेनेबिलिटी एंड रोबस्टनेस एंड पोर्टेबिलिटी। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स को। एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रोबस्टनेस एंड पोर्टेबिलिटी, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स वेरियस फॉर्म ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। कैसे कैसे इंपॉर्टेंस है इनका देखते हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन आपके सामने दिया हुआ है। फर्स्ट क्या है? अंडरस्टैंडेबिलिटी। टू व्हाट एक्सटेंट इज द प्रोसेस एक्सप्लिसिटली डिफाइंड एंड हाउ इजी टू यूज, अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस डेफिनेशन। अब सपोज दैट किसी को मैसेज भेजना है व्हाट्सएप के थ्रू, या टेक्स्ट टाइप करना है। मोबाइल में आपने देखा होगा आइकन बना हुआ ऐसा कुछ। अब यहाँ जो एजुकेटेड नहीं हैं वो भी ये देख के सिंबल जान जाते हैं, GUI ऐसा बना हुआ है कि ये मैसेज भेजने का सिंबल है। क्यों? क्योंकि पहले लोग चिट्ठी, जो हमारा लेटर्स जाते थे वो इन्वेलप में करके जाते थे, मैसेज सेंड करने का मतलब है। तो इस वाले GUI के थ्रू कोई अनएजुकेटेड पर्सन भी है तो वो सिंबल देख के जान जाता है कि इस मोबाइल को यूज़ कैसे करना है, मैसेज सेंड कैसे करना है, राइट। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी डेवलप कर जाते हैं हम अपने GUI के थ्रू, राइट। इतना अच्छा GUI बना देते हैं कि अंडरस्टैंड हो जाता है सामने वाले को देख के ही कि इसका ये वर्क है। यूज विजिबिलिटी। अब आपने कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर देखे होंगे कि आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, मिल ही नहीं रहा उसमें,
बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स देखे होंगे, वहाँ पे कोई आपको वर्क है, उसमें आप सर्च कर रहे हो पूरी वेबसाइट में, तो हर चीज़ की विजिबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे कोई भी यूज़र आया आपके सॉफ्टवेयर पे, स्टेक होल्डर कोई भी जो इसको यूज़ करनी, कोई यूज़र बेसिकली सॉफ्टवेयर पे अगर आपके आ रहा है जो आप डेवलप कर रहे हो, तो ईजिली वो एक्सेसिबल हो वो चीज़ जो उसकी रिक्वायर्ड है। तो डू द प्रोसेस एक्टिविटीज़ culminate in the clear result so that the progress of the process is externally visible। वो बाहर से विजिबल हो, भाई अंदर जितने भी जाना है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, बट इजीली विजिबल हो। जैसे फेसबुक आप करते हो तो आपको चैट पता लग जाता है, यहाँ पे क्लिक करो चैटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जब पर्सनल चैट आप कर रहे होते हो, एक चैट विंडो का दूसरे चैट विंडो से कोई कनेक्शन नहीं होता है। जब भी आप फेसबुक पे चैट कर रहे होते हो, मल्टीपल चैट विंडो स्टार्ट हो जाती है मल्टीपल लोगों से। तो यहाँ पे बंदे की फोटो जिससे आप चैट कर रहे हो, यहाँ पे नेम आता है, आप यहाँ पे चैट अपनी स्टार्ट कर रहे होते हो। टेक्स्ट चैट की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। दोनों का आपस में कनेक्शन नहीं है। और आर द इंडिविजुअल पर्सनल चैट विद इंडिविजुअल पर्सन, राइट, बट विजिबल है प्रॉपर। आप फेसबुक के अंदर लॉगिन करके होम पेज पे चले गए तो फोटो कहाँ पे अपलोड करनी है, कहाँ डिलीट करनी है, कहाँ अपडेट करनी है, राइट, वॉल कहाँ पोस्ट करनी है, लाइक डिसलाइक किसी भी चीज़ को आपको करना है। सर्च का ऑप्शन भी है ना। तो मल्टीपल जो मॉड्यूल्स हैं वो प्रॉपर विजिबल हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की कोई वेबसाइट्स हैं, है ना, तो आप लॉगिन करने के बाद जब आप गए तो कैटेगरी वाइज आपको क्या सर्च करना है, क्या शॉपिंग करनी है, क्लोथ्स करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट करने हैं, व्हीकल का कोई चीज़ करना है, बुक्स खरीदनी है, वॉटेवर। तो प्रॉपर कैटेगरी में जाकर आप पर्टिकुलर बुक राइटर के नेम से, राइटर से सर्च कर सकते हैं। प्राइस, ऑफर्स, आफ्टर दैट एडिंग द कार्ड, ईच एंड एवरीथिंग इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेस्ट सिक्वेंस्ड है कि पहले आप लॉगिन करेंगे, फिर आप शॉपिंग करेंगे, फिर आप कार्ट में ऐड करेंगे, फिर बिल जनरेट होगा, फिर आप बिल अपना चेक करेंगे, फिर आप पेमेंट करेंगे, फिर ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, फिर ऑर्डर की ट्रैकिंग करेंगे, डिलीवरी हो जाएगी, सक्सेसफुल डिलीवरी का मैसेज आ जाएगा। ईच एंड एवरी स्टेप इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल प्लान्ड। ये जो मैंने आपको वर्बली भी डिस्क्राइब करा, ऐसा ही आप ऑनलाइन वेबसाइट, चाहे आप अमेजोन ले लें, फ्लिपकार्ट ले लें, कोई भी, तो ऐसे ही ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। अगर हम उसको प्रॉपर प्लान करके, प्रॉपर आर्किटेक्चर को प्लान करके, प्रॉपर ह्यूमन जो भी यूज़ करने वाला है, जो यूज़र है उसके माइंडसेट को समझ के हम प्लान करें, तो ऑब्वियसली वो उसके लिए यूजबल होगा, इजी टू एक्सेस होगा, और विजिबिलिटी भी हर चीज़ की प्रॉपर है। पता लगा उसे सर्च करना मिल ही नहीं रहा है वो, तो वेबसाइट पे ज़्यादा वो क्विट कर जाएगा। मल्टीपल वेबसाइट इसलिए नहीं चल रही है कि उसको विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं है, राइट। दैट इज ऑल्सो क्वालिटी पैरामीटर, राइट। सपोर्टेबिलिटी, टू व्हाट एक्सटेंट कैन बी प्रोसेस एक्टिविटी बी सपोर्टेड बाय द केस टूल्स। केस टूल्स क्या हैं? जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स को कोड में कन्वर्ट करते हैं। IBM ने बहुत सारे केस टूल्स बनाए हुए हैं, IBM का प्रोडक्ट्स हैं, राइट। तो मल्टीपल केस टूल्स हैं जो कि प्रॉपर आपके डेवलपमेंट प्रोसेस में हेल्प करते हैं, वो आपके डेवलपमेंट प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि पूरे प्रोजेक्ट को ट्रेस करने में कि किस लेवल पर प्रोडक्शन चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, नॉट प्रोडक्शन एक्चुअली, डेवलपमेंट। तो जो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में कितना रीच कर लिया हमने, टाइमली मैनर पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके लिए भी केस टूल्स बने हुए हैं। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, UML डॉक्यूमेंट को बना के कोड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीपल केस टूल्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में और डेवलपमेंट में टाइम कॉस्ट बचाने में हेल्प करते हैं आपके डेवलपमेंट में। इन शॉर्ट में बोलें तो एक्सेप्टेबिलिटी, अब आपको क्या एक्सेप्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना, ये भी एक चैलेंज। इज द डिफाइंड प्रोसेस एक्सेप्टेबल टू एंड यूजेबल बाय द इंजीनियर्स and responsible for the producing the software product। means what? जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आप डेवलप करने जा रहे हैं उसमें जो इंजीनियरिंग मैथोडोलॉजी, जो भी हम प्रोसेस अडॉप्ट करने वाले हैं, किस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को अडॉप्ट करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ये वेरी करेगा ऑब्वियसली, बट वो डिफाइन जो प्रोसेस है हम उससे एक्सेप्ट करके उसके प्रोसेस में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, प्रोसेस प्रॉपर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हमने बनाने के बाद ही डिज़ाइनिंग पे गए या पहले डिज़ाइनिंग करने लगे? अगर डिज़ाइनिंग कर भी रहे हैं तो कोडिंग भी करने लगे क्या? तो बाद में जो बग्स आएंगी वो पूरी चेंज करनी पड़ेंगी, मे भी डिज़ाइन में चेंज करना पड़े, तो पूरे कोड दोबारा चेंज करो, तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, टाइम इंक्रीज हो जाएगा डिलीवरी का, राइट। तो हमें ये फोकस रखना है कि हम क्या चीज़ एक्सेप्ट करने वाले हैं और जो प्रोसेस अडॉप्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं उसी पे हम वो फॉलो करें, राइट। अगेन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रिलायबिलिटी,
is the process designed in a such a way that process errors and avoided or trapped before they result in product error? मतलब अगर हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलप हम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं, अगर हमने प्रॉपर टाइम पे उसकी टेस्टिंग करी है, मल्टीपल वेज में मल्टीपल टाइप की टेस्टिंग कर रखी है और सारी बग्स को फिक्स कर रखा है, तो बिफोर डिलीवरी मैक्सिमम बग्स हम फिक्स कर चुके होंगे, मैक्सिमम मॉड्यूल्स, होल सॉफ्टवेयर हम रनिंग कंडीशन में और ट्राइंग टू की लेस बग्स, लेस डिफेक्ट्स आए उसमें, देन हम डिलीवर करते हैं। तो इससे जितनी हम टेस्टिंग करेंगे, जितने टाइप्स ऑफ बग्स हम टेस्टिंग में फाइंड आउट करके उसको रिमूव करके फिक्स कर चुके होंगे, उससे रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, रॉबस्टनेस इंक्रीज हो जाएगा। टिकाऊ, रॉबस्टनेस मतलब टिकाऊ, एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमारा सॉफ्टवेयर चलेगा, राइट। आप देखते हैं कुछ सॉफ्टवेयर लॉन्ग ड्यूरेशन चलते हैं क्योंकि जो उसमें बग्स आती भी रहती हैं, जो चेंजेस आते रहते तो टाइम टाइम अपडेट होते रहते हैं, राइट। सेम चीज़ रॉबस्टनेस के साथ भी है, अगर रिलायबल तो रॉबस्टनेस होगा ही होगा, है ना। आएगा कैसे, अचीव कैसे करेंगे रिलायबिलिटी और रॉबस्टनेस? टेस्टिंग से। हमारी डिज़ाइन अच्छी होगी, रिक्वायरमेंट प्रॉपर गैदर कर रखी होगी हमने, मल्टीपल लेवल में उसको रिफाइन किया होगा। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, डिज़ाइन, प्रॉपर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसमें डिज़ाइनिंग में जो जो कमियां हैं उसको रिमूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को अच्छे से। आफ्टर दैट हम कोड करेंगे, कोड को रन करा के वैलिडेट करेंगे, सारे कोडिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। आफ्टर दैट जो हमारी टेस्टिंग टाइम में, चाहे वो डेवलपर साइड पे चाहे टेस्टर साइड पे जो भी बग्स आएंगी उसको रिमूव करेंगे प्रॉपर। फिर यूज़र को डिलीवर करने से पहले जितने टाइप की टेस्टिंग होती है सारी परफॉर्म करेंगे, सारी परफॉर्मेंस टेस्टिंग करेंगे। आफ्टर दैट वो जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो रिलायबल हो जाएगा, रॉबस्ट हो जाएगा और टाइम उसको अपडेट भी करते रहेंगे, तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो मार्केट में एग्जिस्ट भी करेगा, राइट। मेंटेनेबिलिटी, अब ये मेंटेनेबिलिटी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि बिकॉज ऑफ की दिस डिपेंड ऑन द मॉडुलरिटी। अगर हमने जो प्रोजेक्ट डेवलप किया वो मॉडुलर अप्रोच के थ्रू किया है, तो अगर हमारे जो मॉड्यूल्स हैं आपस में डिपेंडेंट कम हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जैसे चैट मॉड्यूल का डिफरेंस, लॉगिन डिपेंडेंसी, लॉगिन से कुछ नहीं है, सिर्फ लॉगिन करके फेसबुक में आप आ गए होम पेज पे, तो लॉगिन पेज की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, सिर्फ लॉगिन कराना है, दैट्स इट, उसके बाद लॉगिन पेज का काम खत्म। चैटिंग से सिर्फ आप जो आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं उनसे आप क्लिक करके चैटिंग टाइप करने लगते हैं, चैटिंग स्टार्ट हो जाती है, उसका फोटो मॉड्यूल से कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ फोटो आएगी और प्रोफाइल से नेम आ जाएगा, दैट्स इट, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बोथ मॉड्यूल्स। बट अगर एरर्स आएगी चैट में तो वो लॉगिन पेज में नहीं पहुंचेगी क्योंकि लॉगिन पेज और चैट का आपस में कोई कनेक्शन नहीं, राइट। तो दैट इज द मॉड्यूलर अप्रोच। तो ईच एंड एवरी मॉड्यूल में अगर किसी एक मॉड्यूल में बग आई तो दूसरे में नहीं पहुंचेगी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ मॉड्यूलरिटी। तो डिज़ाइन अगर हमारा मॉड्यूलर अप्रोच हमने अप्लाई कर रखा है तो क्या होगा, मेंटेनेबिलिटी आसान हो जाएगी, और मेंटेनेबिलिटी आसान हो जाएगी तो टेस्टेबिलिटी भी आसान होगी। टेस्ट करके मॉड्यूलर में हम टेस्ट कराएंगे, बग करेंगे, उसी मॉडल को रेक्टिफाई कर देंगे, तो सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर वो डिपेंडेंट होते आपस में तो एक एरर दूसरे मॉड्यूल में पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि मॉड्यूलर अप्रोच अप्लाई करें। जैसे फॉर एग्जांपल लेमैन अगर लैंग्वेज में समझना चाहें तो बाइक है या साइकिल है, राइट। तो साइकिल में चैन खराब हो गई तो चैन चेंज करते हैं, ना कि पूरी साइकिल। बाइक में ब्रेक खराब हो गई, एक्सीलेटर खराब हो गया, क्लच वायर खराब हो गया तो वायर चेंज करते हैं ना। पिस्टन खराब हो गया इंजन का तो पिस्टन चेंज करेंगे, ना कि पूरा इंजन। दैट इज़ ए मॉड्यूलर अप्रोच। सब कुछ कंबाइन किया, असेंबल किया और बाइक बन के तैयार हो गई। टायर खराब हो गया, रिम खराब हो गया, हैंडल खराब हो गया, टंकी लीक कर रही है, एनीथिंग, फ्यूल लीक कर रहा है, तो हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, ना कि पूरी बाइक को रेक्टिफाई कराने लगेंगे। सेम प्रोसेस अप्लाइड इन द मॉड्यूलर अप्रोच इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर डिफरेंट मॉड्यूल में हमने ब्रेक कर रखा है तो पर्टिकुलर मॉड्यूल पे फोकस करेंगे, उसको बग्स को फाइंड आउट करके रिमूव करने में, ना कि पूरे सारे कोड को। उससे हमारा टाइम और कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए ऑलवेज गो फॉर द मॉड्यूलर अप्रोच एंड रेक्टिफाइड द पर्टिकुलर मॉड्यूल जिसमें कि बग्स हैं, एरर्स हैं, तो मेंटेनेबिलिटी आसान हो जाएगी। कोई बग्स आएगी तो उसी मॉडल को चेंज करना, उस टीम को ही फोकस करना पड़ेगा जिसने उस पर काम किया, जिस पर्सन ने काम किया। अगर पर्टिकुलर मॉड्यूल पे है तो जिसने काम किया, जिसने टीम ने काम किया, बाकी पूरी टीम फ्री रहेगी, एक्स्ट्रा सैलरी नहीं देनी पड़ेगी उनको बिठा के, राइट। तो टाइम और कॉस्ट, मेंटेनेबिलिटी आसान हो जाएगी। रैपिड, हाउ कैन चेंज द प्रोसेस, डिलीवरी एंड सिस्टम फ्रॉम अ गिवन स्पेसिफिकेशन टू बी कंप्लीटेड। तो जो भी हमारा रैपिड डेवलपमेंट है,
वो मॉडुलर अप्रोच में डिफरेंट अगर हमने इंडिपेंडेंट हैं आपस में मॉड्यूल तो डिफरेंट टीम लगा दो और डेवलपमेंट स्टार्ट कर दो, राइट. When we divided the whole process in the different modules and each and every module assigned to the team, and that team responsible and accountable for that module only, and after that integrate all the modules in the timeline manner and deliver the project, right. This is rapid development. आपको फ्यूचर में बढ़ाएंगे. अभी आगे हम रैड मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल. रोल ऑफ मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. आप यहाँ 4 P's देख रहे हैं. 4 P's क्या हैं? पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट. दीज आर द 4 P's फैक्टर ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस. पीपल मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो कि सॉफ्टवेयर टेक्निकल स्किल जो लगेगी, टेक्निकल पर्सन जो रहेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, डेवलप करेंगे. प्रोडक्ट क्या बनाने वाले हैं सॉफ्टवेयर, उसकी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या हैं, डिफाइंड हैं बाय द क्लाइंट कस्टमर्स. प्रोसेस क्या अप्लाई कर रहे हैं हम डेवलप करने के लिए. हम वाटरफॉल मॉडल लगा रहे हैं या स्पायरल मॉडल लगा रहे हैं, या हम ऑटोमेशन टेस्टिंग लगाने वाले हैं, या फिर हम एजाइल प्रोसेस लगाने वाले हैं, या मैनुअल टेस्टिंग करने वाले हैं हम, राइट. रिलीजिंग टाइम पे क्या क्वालिटी चेकिंग पैरामीटर्स हैं हमारे. पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल क्या है, टाइम पे क्या डिलीवरी जानी है, मॉड्यूल डिलीवर होने या कंप्लीट प्रोजेक्ट डिलीवर होना है. डिपेंड ऑन द प्रोसेस टू प्रोसेस. ईच एंड एवरीथिंग 4 P आर डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी. ऑल 4 P क्या डिसाइड करती हैं किसी भी प्रोजेक्ट की क्वालिटी. ये रोल जो है रिसोर्सेज के बहुत इंपॉर्टेंट हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में. सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पोर्टेबिलिटी, यूजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, करेक्टनेस, मेंटेनेबिलिटी. मेंटेनेबिलिटी और रिलायबिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ. यूजिबिलिटी कितना यूजेबल है सॉफ्टवेयर, राइट. अभी जितने भी आप सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, ये एजुकेटेड एंड मैक्सिमम लोग यूज़ कर रहे हैं. इवन आप पेमेंट गेटवेज देखिए यूपीआई के थ्रू, मतलब कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, कुछ डालना नहीं है, सिंपल आप स्कैन करिए और आपका पेमेंट डन हो जाता है अगर आपके वॉलेट में पैसे पड़े हैं तो. दैट इज़ व्हाट, कितना अच्छा यूआई, राइट. यूजिबिलिटी, हर कोई यूज़ कर पा रहा है उस सॉफ्टवेयर को, उस मोबाइल एप्लीकेशन को ईजिली. हर बंदा अपने मोबाइल पे लेके ट्रांजेक्शन कर रहा है और शॉपिंग कर रहा है किसी भी शॉप पे जाके, जहाँ पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे एसेट्रा वगैरह सारे पेमेंट गेटवेज हैं. पोर्टेबिलिटी मतलब कि एक सॉफ्टवेयर कोड को डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कराना, या कहीं भी आप सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव ले जाएं उसको इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, कहीं भी पोर्टेबल है, राइट. पोर्टेबिलिटी है. बट नॉर्मल सिविल इंजीनियर आप ब्रिज लेके नहीं जा सकते कहीं, बाइक लेके नहीं जा सकते कहीं, राइट. ऑल आर द इंजीनियरिंग प्रोडक्ट. बट सॉफ्टवेयर फील्ड में हमारे ऐसा है, सॉफ्टवेयर इज़ ए पोर्टेबल, कहीं भी लगा कहीं इंस्टॉल कर लें अगर कंपैटिबल उसके सिस्टम है, प्रॉपर कंपैटिबिलिटी मस्ट है, राइट. अगर हम जावा पे कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा. बाइट कोड्स होने चाहिए, सिंपल एक्जीक्यूटेबल बाइट कोड्स हों. अगर प्रॉपर वो सिस्टमेटिक वे में जो भी हमारी प्रॉब्लम थी उसको एज ए सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, तो वो ईच एंड एवरी करंट जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है सब पे चलेगा वो. दैट इज़ पोर्टेबिलिटी ऑल्सो, राइट. अचीव पोर्टेबिलिटी कितनी है आप वो डिपेंड ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डिपेंड करेगी, बट पोर्टेबल हैं हमारे सारे सॉफ्टवेयर्स, राइट. एंड रिलायबिलिटी मैं आपको बता ही चुका हूँ. करेक्टनेस, अगर कोई बग्स आ गई, डिफेक्ट आ गया, कोई गड़बड़ी है, कुछ अब हमें लग रहा है क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं है, या हमारे टेस्टिंग टीम कह रही है कि ये चेंजेस होना चाहिए और हमें लग रहा है तो ईजिली करेक्ट कर सकते हैं. करेक्टनेस होना चाहिए. उस करेक्टनेस की वजह से पूरा सॉफ्टवेयर चेंज करने की जरूरत ना पड़ जाए, पूरे मॉड्यूल में चेंज करने की जरूरत ना पड़े. सिंपल लाइन ऑफ कोड्स या हम प्रोग्राम चेंज कर दें तो पूरा प्रोजेक्ट करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ मॉड्यूलरिटी ऑल्सो, राइट. मेंटेनेबिलिटी मैं आपको बता ही चुका हूँ. एंड फ्यू मोर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर. एफिशिएंसी, जब हम एफिशिएंसी कैसे चेक करते हैं, रिस्पॉन्स टाइम करके, मल्टीपल परफॉर्मेंस टेस्टिंग करके, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग करके, कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग करके, राइट. कोई बग्स तो नहीं आ रही हैं, कोई सॉफ्टवेयर क्रैश तो नहीं, कोई प्रोग्राम क्रैश तो नहीं कर रहा है, सारे प्रॉपर रिस्पॉन्स कर तो रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस है कि नहीं है, इंटीग्रेट करने पे कोई बग्स तो एरर तो नहीं आ रही हैं, कंपैटिबिलिटी का इशू तो नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स टाइम कम तो नहीं हो रहा है, लोड होने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है सॉफ्टवेयर. ईच एंड एवरीथिंग इज़ द पैरामीटर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर. इंटीग्रिटी ऑफ और सिक्योरिटी, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न इन द सॉफ्टवेयर फील्ड. साइबर सिक्योरिटी बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, बट सिक्योरिटी प्रोवाइड करना डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में, जैसे इंटरनेट बैंकिंग का सॉफ्टवेयर, आजकल पेमेंट गेटवेज हैं,
है ना, मल्टीपल लोग अपने वॉलेट, मतलब बैंक सबके फ़ोन में ही है बेसिकली, सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ही चल रहे हैं, तो सिक्योरिटी मेजर कंसर्न है, राइट। तो सिक्योरिटी मेजर कंसर्न है, तो सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। टेस्टेबिलिटी, अगर हमने मॉड्यूलर अप्रोच, मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करा, अगर हमने मॉड्यूलर अप्रोच अप्लाई कर रखी है तो एक मॉड्यूल में एरर आएगी, दूसरे में नहीं आएगी, टेस्टेबिलिटी आसान हो गई। इसको चेक कर लिया, यहाँ पे बग्स हैं, इस वाले मॉड्यूल में बग्स हैं, अगर सपोज दैट मॉड्यूल नंबर M1, M2 एंड M3 आपस में ये कनेक्टेड तो हैं, बट ऑल आर द सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, राइट। बट M1 में, M2 में कोई बग आई या एरर आई और बग, देन M1 और M2 में वो बग नहीं आएगी, आने के चांसेस कम हैं। अगर ये मान लो ये चैटिंग मॉड्यूल होता है फेसबुक का, देन तो टेस्टेबिलिटी सिर्फ हमें बग आ रही है, अगर चैट मैसेज मान लो नहीं जा रहे हैं, तो हम चैटिंग के प्रोग्राम चेक करेंगे, ना कि फ़ोटो के, प्रोफाइल के या लॉगिन पेज के। टेस्टेबिलिटी आसान हो जाएगी मॉड्यूलर अप्रोच अप्लाई करने की वजह से, राइट। जैसे कि आपके सी में आप कोड करते हैं, तो आप प्रिंट एफ, स्कैन एफ यूज़ करते हैं, स्कैन एफ यूज़ करते हैं। तो अगर प्रिंट एफ में कोई चीज़ लिखने पे मान लीजिए प्रिंट नहीं हो रहा, तो प्रिंट एफ की जो conio.h में जो फंक्शन डिफाइंड है, प्रिंट एफ या स्कैन एफ डिफाइंड है, तो उसको जाके चेक करने की ज़रूरत है डेवलपर्स को, ना कि वो पूरा graph.h और math.h चेक करने लगे, राइट। दैट इज़ द मॉड्युलरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स, राइट। फ्लैक्सिबिलिटी, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि कोड है तो ऑब्वियसली वो फ्लैक्सिबल है, किसी कोड को चेंज कर दें, ऐड कर दें, अपडेट कर दें, रिमूव कर दें, तो वो फंक्शनैलिटी रिमूव हो जाएगी, ऐड हो जाएगी कोई फंक्शनैलिटी, डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। इंटर ऑपरेशनबिलिटी, मल्टीपल डिफरेंट प्रोसीजर आपस में कनेक्ट हो, जैसे आपने ऑनलाइन वेबसाइट देखी है, तो ऑनलाइन वेबसाइट में क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर तो है ही है, लेकिन साथ में लॉगिन पेज पे अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है किसकी, सिक्योरिटी की, कि ऑथेंटिक पर्सन ही लॉगिन करे, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द पासवर्ड, राइट। डेटाबेस पे वैलिडेट होता है वो बैकएंड पे। अगेन आप जब शॉपिंग कर लेते हैं, कार्ट में ऐड होने के बाद बिल के मैथोलॉजी प्रॉपर होनी चाहिए, बिल में कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कम हो गया तो कंपनी को लॉस है, ज़्यादा हो गया तो कस्टमर को लॉस है, दोनों केस में कंपनी को लॉस है क्योंकि कस्टमर लूज़ कर जाएंगे। आफ्टर दैट पेमेंट गेटवे थर्ड पार्टी, राइट। कई बार पेपॉल है, मल्टीपल रुपए है, मल्टीपल थर्ड पार्टी जो कि पेमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को, यूपीआईज़ को, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, है ना, ये सारे क्या करते हैं, ये थर्ड पार्टी, इनका अमेजोन, फ्लिपकार्ट किसी एक से लेन देन नहीं, सब पे पेमेंट गेटवेज हैं, सबके हैं, लेकिन इनका ये थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन है, लेकिन आपस में कनेक्टेड है। ये सारे मिल के दैट टाइम इज ऑल आर द पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। व्हाट सॉफ्टवेयर, चाहे कोई भी वेबसाइट हो ऑनलाइन शॉपिंग की, पेमेंट गेटवेज अगर उसमें अटैच्ड हैं, दैट्स मीन ऑल आर द पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, दैट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, एंड ये आपस में कंप्लीट कर रहे हैं किसी एक प्रोजेक्ट को, तब जाके ऑनलाइन शॉपिंग हो पा रही है, राइट। एंड स्केलेबिलिटी, कभी आपने देखा कि फेसबुक पे आज नए अकाउंट कितने बन जाए, कुछ आइडिया है? ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्वर पे लोड बढ़ता जा रहा है, राइट। अगर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो ये पता होगा तो कितनी सीट्स अवेलेबल है, नेक्स्ट ईयर में कितने बच्चे आएंगे, तो यहाँ स्केलेबल सॉफ्टवेयर करा जा सकता है। बट जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, अमेजोन की वेबसाइट आपने देखा होगा कि एक बार जब फ्लिपकार्ट पे 1 GB में, 1 रुपीज़ में पेन ड्राइव बिकी थी, ऑफर आया था, तो उस दिन क्रैश कर गया था फ्लिपकार्ट का सॉफ्टवेयर। तो क्या हुआ, स्केलेबल नहीं था प्रॉपर, सॉफ्टवेयर को एक्सटेंड करना, सॉरी सर्वर को एक्सटेंड करना पड़ा, कि अगर एक साथ हमारे पास इतना लोड आ जाए तो सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं, हमारी वेबसाइट क्रैश नहीं होनी चाहिए। तो स्केलेबल होना चाहिए, एक्सपेंडेबल, मतलब नंबर ऑफ यूजर आते जाएँ तो लोड बैलेंसिंग प्रॉपर होती रहे, नंबर ऑफ सर्वर्स पहले से होने चाहिए जिसकी लोड को संभाल सकें बैकएंड पे। तो ये भी एक चैलेंज है, राइट। स्केलेबिलिटी एक टफ टास्क है, क्वालिटी का मेजर पैरामीटर है, स्केलेबल होना चाहिए, और ये हमें प्री डिफाइन करना पड़ेगा कितना लोड आ सकता है, प्रिडिक्शन एक रहना चाहिए, राइट। सपोर्टेबिलिटी, जो भी हमारे चैलेंजेस रन टाइम पे चैलेंज आए उसके लिए सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। कोई रन टाइम पर हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए, कुछ हो जाए, तो हमारा टेक्निकल टीम या कोई भी हो जिसको बग को फटाफट रिमूव कर सके। सपोर्ट सिस्टम, या कस्टमर कोई दिक्कत आ रही है तो कस्टमर केयर इसलिए बने होते हैं,
राइट, सपोर्ट के लिए। एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स में डिज़ाइन क्वालिटीज़ में आपको बताया मॉडुलर अप्रोच होनी चाहिए। रन टाइम क्वालिटीज़, रन टाइम पे कोई बग्स एरर्स नहीं आए तो आप देख लें। सिस्टम की क्वालिटीज़ क्या हैं, कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, हार्डवेयर जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, रैम रोम कैश मेमोरी या जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, प्रोसेसिंग स्पीड ऑपरेटिंग सिस्टम की या ऑपरेटिंग सिस्टम ईच एंड एवरीथिंग जो भी सपोर्ट सिस्टम है जिसे हम सिस्टम बोल रहे हैं वो क्वालिटी प्रॉपर होनी चाहिए। यूज़र की क्वालिटी अब डिपेंड करता है कि बैंकिंग का सॉफ्टवेयर जो लोग यूज़ कर रहे हैं यूज़र क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर सॉफ्टवेयर सबके लिए बनाओ, कुछ सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट रिसर्चर्स के लिए बने हुए हैं। हम सारे लोग कोडिंग तो नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो जिसे कोडिंग की नॉलेज है वही कर सकता है, वो भी सॉफ्टवेयर है, राइट। तो यूज़र की क्वालिटीज़ भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर के लिए डिफरेंट होनी चाहिए, होती ही हैं, राइट। रन टाइम, नॉन रन टाइम क्वालिटीज़, बिना रन किए मान लो कोई सॉफ्टवेयर मेमोरी फुल हो गई, क्रैश कर गया, है ना, मेमोरी लीकेज है ना, वनरेबिलिटी आ रही है कहीं, तो वो सिर्फ चेक करके ही, अदरवाइज वो भी क्वालिटी पे इफेक्ट डालेंगी। पता लगा आपका मेमोरी फुल हो गई, क्रैश कर गया सॉफ्टवेयर, जबकि कोडिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, या तो मेमोरी कम पड़ गई या वो मल्टीपल टाइम बैकएंड में गार्बेज मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहा है। दैट इज कॉल्ड इन टेक्निकल टर्म बोलो डैंगलिंग पॉइंटर के थ्रू। पॉइंटर अगर आप पढ़ेंगे C++ वगैरह में तो वहाँ पे डैंगलिंग पॉइंटर के थ्रू मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाती है कई बार। अब वो पूरा एक टाइम आता है जब पूरा मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेती है और सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाता है ना। दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एरर एंड बग। बट इन केस ऑफ जावा इट्स गार्बेज कलेक्टर, जितने मेमोरी ऐसे फ्री होती है उसको वो गार्बेज में लाकर फ्री कर देता है। दैट इज सोल्यूशन इन जावा, राइट। लेकिन लीव इट। आर्किटेक्चर क्वालिटी, सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर मतलब मैंने बताया मॉडुलर होना चाहिए, और भी आगे बताऊंगा डिजाइन डॉक्यूमेंट जब आपको पढ़ाऊंगा तो प्रॉपर आर्किटेक्चर फॉलो होना चाहिए डिजाइनिंग का। एंड बिजनेस क्वालिटीज़, बिजनेस जनरेशन, बिजनेस के जितने भी बिजनेस लॉजिक्स हैं हमारे, जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि मान लो अगर अमेजोन की वेबसाइट पे इमेज सही से नहीं भी आया लेकिन बिल प्रॉपर जनरेट होना चाहिए, ट्रांजेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, तो प्रॉफिट ही नहीं आएगा, शॉपिंग ही नहीं कर पाएंगे लोग, है ना। बिजनेस की क्वालिटीज़ प्रॉपर मल्टीपल टाइम चेक होनी चाहिए, मल्टीपल टेस्टिंग होनी चाहिए उसकी। कॉस्ट एंड शेड्यूलिंग, जो हमारा फिक्स बजट था, जो हमने बजट लेके चले थे उसी के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, और शेड्यूलिंग जो हमने कर रखी डिलीवरी की उसके अकॉर्डिंग टाइमली मैनर पे डिलीवरी होनी चाहिए। दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। एंड मार्केटेबिलिटी, मतलब मार्केट्स में आउटडेट नहीं होना चाहिए, जो भी मार्केट है हमारा उसके अकॉर्डिंगली अपडेट होनी चाहिए चीज़ें, राइट। तो बेसिकली तो रीडेबिलिटी, जो भी हमारे चीज़ें लिखी हैं सॉफ्टवेयर पे वो प्रॉपर रीडेबल होना चाहिए। फ्रॉम ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, प्रोग्रामिंग स्टाइल, कंसिस्टेंसी, प्रॉपर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए फ्लो में, ऐसा नहीं है कुछ भी कहीं भी लिख दिया, है ना। रीडेबिलिटी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपने इसीलिए आप जो है कमेंट लाइन लिखते हैं कि कोड हमारा समझ में आ जाएगा हमने किसी से कोड किया है। जो हम नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं वो प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स और जो हम कोड कर रहे हैं उससे मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोड कुछ ऐड कर रहे हैं, फंक्शन लिख दिया आपने कुछ और राम रहीम, तो समझ नहीं आएगा आपकी फंक्शन किस लिए बना है, लेकिन आपने ऐड लिख दिया समझ में आ जाएगा कि ये फंक्शन ऐड करने के लिए बना है नंबर्स को, राइट। तो आपने नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर रीडेबल होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड ऑफ द सिस्टम होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ द सारे डॉक्यूमेंट क्वालिटी वाइज होने चाहिए, प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में होने चाहिए डॉक्यूमेंटेशन। एंड टूल अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्पेक्शन, जो कोई भी टूल अवेलेबिलिटी उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए, राइट। मेंटेनेबिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। मेंटेनेबिलिटी इज इक्वल टू सुटेबल ऑफ डिबगिंग, लोकलाइजेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। मैं आपको बताया मेंटेनेबिलिटी क्या है, जो बग आप फाइंड आउट करें वो किसी एक पर्टिकुलर लोकलाइजेशन, मतलब किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में पूरे सॉफ्टवेयर में ना फैल जाए वो बग। कब होगा? जब मॉडुलर अप्रोच अप्लाई होगी और मॉडुलर को मैक्सिमम इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश की जाएगी, राइट। एंड मॉडिफिकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ द फंक्शनैलिटी, मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड डिपेंडेंट ऑन द रीडेबिलिटी, एक्सटेंडेबिलिटी एंड टेस्टेबिलिटी। इन तीन फैक्टर पर डिपेंड करेगी मेंटेनेबिलिटी, रीडेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड टेस्टेबिलिटी पे। टेस्टेबिलिटी अच्छी है तो मेंटेनेबिलिटी अच्छी होगी, राइट। पोर्टेबिलिटी मैं आपको बता ही चुका हूँ। द इजी टू यूज सॉफ्टवेयर सच एज अडॉप्टेड फॉर द रन ऑन कंप्यूटर्स रादर देन द वन विच आर डिजाइंड, जिसके लिए डिजाइन किया गया अदर पे भी चलना चाहिए वो। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा तो रेस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर आपका सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो पोर्टेबल होना चाहिए, हर सिस्टम पे चलना चाहिए। एंड पोर्टेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम डिपेंडेंट्स ऑन द डिग्री ऑफ हार्डवेयर इंडिपेंडेंट, कई बार हार्डवेयर पर डिपेंडेंसी रहती है तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज, कई बार आप सी पे कोड करते हैं तो EXE फाइल सब पे नहीं चलती है ऐसी की, बट जावा प्लेटफॉर्म में बता चुका हूँ आपको मैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी डिपेंड करेगा ये। एक्सटेंट ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्पेशलाइजेशन सिस्टम फंक्शन,
हार्डवेयर प्रॉपर्टीज़, हार्डवेयर की क्या प्रॉपर्टीज है उस पर डिपेंड करेगा। स्ट्रक्चरनेस, स्ट्रक्चर रेडीनेस, स्ट्रक्चर रेडीनेस क्या होता है बेसिकली, सिस्टम डिपेंडेंट एलिमेंट्स एंड कलेक्टेड इजीली इंटरचेंजिंग प्रोग्राम कंपोनेंट्स, राइट। तो जो भी हमारे स्ट्रक्चर्ड कंपोनेंट्स हैं उस पर हमारा प्रॉपर कॉन्फ़िगर और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में सारी चीज़ रन होनी चाहिए। टेस्टेबिलिटी क्या है बेसिकली, suitable for the allowing the programming of the following program execution, runtime behavior under giving the given condition, जो भी requirements हैं हमारी, and for the debugging of the, तो इसमें हमने बताया आपको क्या क्या मॉडुलरिटी एंड स्ट्रक्चर, आपने कैसा आर्किटेक्चर बनाया उससे टेस्टेबिलिटी हमारी इंप्रूव हो जाएगी। मॉडुलर अप्रोच आपको मैंने बताया वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, है ना, सुटेबल और द सिस्टमैटिक होना चाहिए, स्टेप वाइज टेस्टिंग एंड मोनोलिथिक एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्राम, सारे प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मोनोलिथिक होना चाहिए, है ना। ऑल आर द टेस्टिंग टूल, बहुत सारे ऑटोमेशन मैनुअल टेस्टिंग के लिए, ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए, टेस्ट केसेस जनरेशन के लिए मल्टीपल टूल्स यूज होते हैं जिससे टेस्टेबिलिटी आसान हो जाती है और टाइमली मैनर पे वो फिनिश हो सकती है, जिसको कि डेवलपर हमारे फिक्स करेंगे, राइट। तो आपने रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी सब आपने देखा। थैंक यू।